बहुत समय पहले एक नगर में एक अत्यंत सुंदर और गुणवान कन्या रहती थी। उसकी सुंदरता की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। स्वाभाविक था कि अनेक युवक उसे पाने के लिए उत्सुक थे। उनमें से 3 युवक तो ऐसे थे जो उस कन्या पर अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर करना चाहते थे। पहला युवक एक चित्रकार था। उसने अपनी कला के बल पर कन्या का चित्र बनाया और हर जगह उसकी सुंदरता का प्रचार किया। वो हमेशा कहता, यदि मैंने उसका चित्र न बनाया होता तो कोई उसकी असली सुंदरता को जान ही न पाता। दूसरा युवक एक साधक था। जब एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन वो कन्या किसी घातक रोग से ग्रसित होकर मृत्यु को प्राप्त कर गई, तब इस युवक ने उसकी राख एक पात्र में संभाल कर रख ली। वो हर समय शोक में डूबा रहता और सोचता, मैं ही सच्चा प्रेमी हूं, क्योंकि मैंने उसकी राख को अपने पास रखा और उसे स्मरण करता रहा। तीसरा युवक एक विद्वान ब्राह्मण था। उसने गूढ़ विद्या और मंत्रों का अध्ययन किया था। जब उसे कन्या की मृत्यु का समाचार मिला तो वो साधना में लीन हो गया और अंततः मंत्र बल से कन्या को फिर से जीवित कर दिया। कन्या पुनः जीवित होकर पहले जैसी सुंदर और प्रसन्न हो गई। अब समस्या ये उत्पन्न हुई कि उस कन्या का वास्तविक पति कौन हो? क्या वो चित्रकार, जिसने सबसे पहले उसकी सुंदरता को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया? या वो युवक जिसने उसकी राख संभालकर प्रेम का प्रतीक दिखाया? या वो विद्वान जिसने उसे पुनः जीवन दान दिया? इतना कहकर बेताल हंस पड़ा और राजा विक्रमादित्य से बोला, हे राजन, तुम न्यायप्रिय और बुद्धिमान हो। बताओ, इन तीनों में कन्या का असली पति किसे माना जाए? राजा विक्रमादित्य ने कुछ देर विचार कर उत्तर दिया, चित्रकार ने केवल उसका रूप दुनिया को दिखाया, वो पति नहीं कहा जा सकता। जिसने राख संभाली वो मात्र शोक में डूबा रहा, उसका संबंध भी अधूरा है। परंतु जिसने मंत्र बल से उसे जीवित कर पुनः जीवन दिया, वही उसका वास्तविक पति कहलाएगा, क्योंकि वही उसके अस्तित्व और जीवन का कारण बना। ये सुनकर बेताल खिलखिलाकर हंसा और बोला, राजा विक्रम, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है, पर याद रखना, जब तक तुम सच्चाई बोलते रहोगे मैं हर बार अपने पेड़ पर लौट जाऊंगा। इतना कहकर बेताल फिर हवा में उड़ गया और अपने पुराने पेड़ पर जा लटक गया। राजा को एक बार फिर दृढ़ संकल्प के साथ उसे पकड़कर लाना पड़ा। अगली कहानी तक बने रहे। धन्यवाद।